उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह का शनिवार देर रात निधन हो गया। उन्होंने लखनऊ के SGPGI अस्पताल में अंतिम सांस ली। पिछले 1.5 महीने से बीमार चल रहे कल्याण सिंह की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई थी। डॉक्टरों की पूरी टीम उनके स्वास्थ्य की निगरानी भी कर रही थी। CM योगी ने भी उनकी सेहत का हालचाल जाना था, लेकिन शनिवार को उन्होंने आखिरी सांस ली और हमेशा के लिए दुनिया को छोड़कर चले गए। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता आज जब कल्याण सिंह के निधन पर शोकाकुल है, तो आइए जानते हैं कल्याण सिंह के जीवन के संघर्ष को, कैसे बने वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के सबसे बड़े नेता। पहले बने स्वयंसेवक, बाद में की शादी। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 को अलीगढ़ जिले की अतरौली तहसील के गांव मधौली में एक सामान्य परिवार में हुआ था। इन्होंने धर्म समाज महाविद्यालय अलीगढ़ से BA और LLB की शिक्षा ग्रहण की। अटल बिहारी वाजपेयी को अपना आदर्श मानने वाले पूर्व मुख्यमंत्री को समाचार पढ़ना, कबड्डी देखना, संगीत सुनना और धार्मिक शास्त्र पढ़ने का शौक था। उनका झुकाव शुरुआत से ही RSS की ओर रहा। वह राजनीति में आने से पहले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए पूर्णकालिक स्वयंसेवक बन गए थे। वर्ष 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वह 21 महीने तक जेल में रहे। हालांकि बाद में उन्होंने रामवती देवी से शादी की और इनसे उन्हें एक पुत्र भी हुआ और एक बेटी भी। पुत्र का नाम राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया और बेटी का नाम प्रभा देवी है। उनके पुत्र राजवीर सिंह एटा कासगंज लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं और उनका नाती संदीप सिंह योगी सरकार में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री है। जनसंघ से की शुरुआत, राज्यपाल के पद से दिया संन्यास। जनसंघ से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले कल्याण सिंह ने शुरुआत से ही हिंदुत्व की ही राजनीति की। RSS का स्वयंसेवक रहने के कारण उनकी राजनीति में इसकी छवि स्पष्ट झलकती थी। पहली बार 1967 में उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्य के लिए चुने गए और वर्ष 1980 तक इसके सदस्य रहे। इसके बाद जून 1991 में भाजपा को उनके दम पर ही विधानसभा चुनावों में जीत मिली और कल्याण सिंह पहली बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री बने। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद कल्याण सिंह ने 6 दिसंबर 1992 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 1997 में वह एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री बने। वर्ष 1999 तक पद पर बने रहे। 1999 में भाजपा में उपदे मतभेदों के कारण उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया और राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का गठन किया। हालांकि उनका मन भाजपा से बाहर कभी लगा नहीं और 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अनुरोध पर उन्होंने अपनी घर वापसी की। 2004 के आम चुनाव में वह बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने। इसके बाद एक बार फिर ऐसा पल आया जब उन्हें पार्टी नेतृत्व द्वारा नज़रअंदाज किया जाने लगा। इसके बाद वह 2009 में फिर से पार्टी से अलग हो गए और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में एटा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की। बाद में उन्होंने सपा यानी समाजवादी पार्टी की साइकिल की सवारी भी की। बाद में उन्होंने समाजवादी पार्टी भी ज्वाइन की, हालांकि यहाँ उनका मन नहीं लगा। इसके बाद 2013 में वह दोबारा भाजपा में आ गए। अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम दिनों में 4 दिसंबर 2014 को उन्होंने राजस्थान के गवर्नर के रूप में शपथ ली। इसके बाद 28 जनवरी 2015 से 12 अगस्त 2015 तक उन्होंने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। विवादों से रहा गहरा नाता। बाबरी विध्वंस में 19 केस हुए थे दर्ज। कल्याण सिंह ने भाजपा की पैठ सियासी रूप से बेहद महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए राम नाम का सहारा लिया। उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस से पहले अपने सहयोगियों के साथ अयोध्या का दौरा किया और श्री राम मंदिर बनाने के लिए शपथ ली। भगवान श्री राम के नाम पर ही उन्होंने प्रदेश में ध्रुवीकरण का काम किया और इस वजह से पहली बार प्रदेश में भाजपा की सरकार 1991 में बनी। इनके पहले कार्यकाल को बाबरी विध्वंस के रूप में जाना जाता है। बाबरी विध्वंस के समय मुख्यमंत्री पद पर रहने के कारण इन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बाबरी विध्वंस मामले में इन पर 49 केस दर्ज हुए। हालांकि बाद में सभी केसों से इनको बरी कर दिया गया। उन्होंने जीवन भर कहा कि बाबरी विध्वंस में उनका कुछ भी हाथ नहीं था, लेकिन कुछ भी गलत नहीं हुआ। 1997 में मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने स्कूलों में वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे को अनिवार्य कर दिया। उनके इस फैसले का काफ़ी विरोध भी हुआ। 21 फरवरी 1998 को नरेश अग्रवाल द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण
राज्यपाल रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह की सरकार को खारिज कर दिया और जगदम्बिका पाल को नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार के इस रूप को अनुमति नहीं दी और नरेश अग्रवाल को भाजपा में लौटना पड़ा। इसके साथ ही 1999 और 2009 में भाजपा छोड़ने के कारण वह विवादों में भी रहे। शिक्षा के क्षेत्र में किया बड़ा काम। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को बाबरी विध्वंस के साथ ही उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का श्रेय भी दिया जाता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद से ही उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की कवायद शुरू कर दी थी। अपने पहले ही कार्यकाल में उन्होंने उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं में नकल को पूर्णतः बंद करा दिया। वर्ष 1992 में उनकी सरकार द्वारा एंटी कॉपिंग एक्ट 1992 को लागू किया गया, जो पहली बार देश में लागू किया गया, जो पहली बार देश के किसी राज्य में लागू किया गया। उनके इस कदम की शिक्षाविदों के साथ ही आम लोगों ने काफ़ी सराहना की। उन्होंने शिक्षकों पर लगाम कसने के लिए उस समय के शिक्षा मंत्री सूर्य प्रताप शाही को खास निर्देश दिए थे। बताया जाता है कि उस समय शिक्षा मंत्री परिषदीय विद्यालयों में तूफानी दौरा करते थे और शिक्षक अपने तय समय पर स्कूल पहुंचने भी लगे थे और प्रदेश भर में शिक्षा की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार हुआ था। उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर पाने के लिए डाउनलोड करें यूपी सिटी न्यूज के एप्लीकेशन को। अब प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध। यूपी सिटी न्यूज, जुड़िए उत्तर प्रदेश से।